देखिए, रेप के केसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो विक्टिम होती है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो। इसका प्रोविजन सीआरपीसी में सेक्शन 164 ए में दिया हुआ था, और अब जो नया सीआरपीसी के जगह पे कानून है बीएनएसएस, उसमें 184 में दिया हुआ है। आयोग के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होता है जिसमें रेप का एलिगेशन होता है, तो रेप विक्टिम को जितना जल्दी पॉसिबल हो, प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स और 40, उसको जो है लेकर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन उस रेप विक्टिम का तभी हो सकता है जब उसका कंसेंट हो। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि अगर विक्टिम माइनर है, 18 ईयर से कम है, तो उसको उस विक्टिम को कंसेंट नहीं देना है, बल्कि उसका जो गार्जियन है या उसके पेरेंट्स है वो कंसेंट देंगे। लेकिन अगर विक्टिम एडल्ट है तो खुद कंसेंट दे सकती है। ये भी हो सकता है कि विक्टिम इस फिजिकली इस पोजीशन में ना हो, और ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पे वो बोल नहीं सकती है, या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वैसे में जो है, या इलिटरेट है, तो वैसे में उसके गार्जियन या पेरेंट्स उसका जो है कंसेंट दे सकते हैं। बिना कंसेंट का किसी भी हालत में विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। सवाल ये आता है कि अगर, और ये कंसेंट राइटिंग में होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उसका ओरल कंसेंट ले लिया था और आप जो है उस पर लिख दें। राइटिंग में होना चाहिए। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए जो फॉर्म होता है एमएलसी, जिसको बोलते हैं मेडिको लीगल केस, और कई जगह उसको एमएलआर भी बोलते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट। सो उस पे जो है इसका एनोटेशन होना चाहिए, उस पे उस विक्टिम का या उस विक्टिम के पेरेंट्स या गार्जियन के हस्ताक्षर होने चाहिए कि वो अपने कंसेंट दे रहे हैं या कंसेंट नहीं दे रहे हैं, और कंसेंट होने के बाद ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सपोज करें कि बिना कंसेंट का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो क्या वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, क्या उसको एविडेंस में रिलाई किया जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। बिना कंसेंट का जो भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है।